सबसे पहले बिना गैस जलाए एकदम आसान तरीके से दो तरह की हेल्दी चॉकलेट बार बनाएंगे। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। आजकल ये रेसिपी बहुत वायरल चल रही है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले खजूर की गुठलियों को निकाल लेंगे। ये मैंने लगभग 300 ग्राम खजूर लिए हैं। अब कोई भी एक मिक्सी का जार या फिर चॉपर लेंगे। इनको चॉपर में डाल देंगे। चॉपर को थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे और इनको थोड़ा दरदरा सा चॉप कर लेंगे। इनको एकदम से बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा सा ही चॉप करेंगे। इनको देखिए इस तरीके से थोड़ा दरदरा सा कर लेंगे। अब इस तरीके से कोई भी एक पॉलीथीन लेंगे, इस पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अब खजूर को इस पे डाल के थोड़ा पतला सा फैला लेंगे। इसको कटोरी से या फिर चम्मच से इस तरीके से थोड़ा प्लेन सा कर लेंगे। अब पन्नी के नीचे जो प्लेट रखी है इसको हटा लेंगे। अब इसको किसी भी कटर की या फिर कटोरी की हेल्प से इस तरीके से काट लेंगे। आप इसके पीस अपनी पसंद के हिसाब से काट सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको अच्छे लगें। इसकी साइड को तो हटा देंगे। अब इन पीसों को देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद प्लेट में या फिर ट्रे में जमा लेंगे। कोई भी एक ऐसा बर्तन ले लेंगे जो कि फ्रिज में आसानी से आ जाए। ये एक पीस थोड़ा सा खराब हो गया है, इसको देखिए इस तरीके से थोड़ा सही कर लेंगे। अब ये जो साइड निकली है इनको इकट्ठा कर लेंगे। इसमें से थोड़ा सा मिक्स लेंगे। इसको देखिए इस तरीके से थोड़ा गोल करेंगे। अगर आप चाहो तो इन पीसों को देखिए इस तरीके से डायरेक्ट भी बना सकते हो। ये इस तरीके से भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये मैंने पूरे मिक्स के पीस बना लिए हैं। अभी मैंने डार्क चॉकलेट का हाफ कंपाउंड लिया है। इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। अब इसको माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लेंगे। ये चॉकलेट भी देखिए मेल्ट हो गई है। अभी मैंने थोड़े से बीज लिए हैं। ये तरबूज के और सूरजमुखी के बीज हैं। इनको चॉकलेट में डाल के मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरीके की ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आपको जो भी अच्छे लगे अपने हिसाब से डाल लें। अब चॉकलेट को इन पीसों पे देखिए इस तरीके से लगाएंगे। चॉकलेट को इन पीसों पे लगाने के बाद इनको करीब 8 से 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे, जिससे क्या होगा ये चॉकलेट थोड़ी सेट हो जाएगी। ये मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट का पैकेट है। इसमें से करीब आधा पैकेट बाउल में निकाल लेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं और आपको जो भी पसंद है अपने हिसाब से ले लें। अब इसमें शहद डालेंगे। आप इसमें शहद की क्वांटिटी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसमें करीब 4 से 5 चम्मच जितना शहद डाल दूंगी। अब इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। इन पीसों को भी करीब 8 से 10 मिनट के बाद फ्रीज में से निकाल लिया है। और ये चॉकलेट भी देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स मिलाकर रखे हैं इन पे थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनको दोबारा से करीब 8 से 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। उसके बाद इनको सर्व करेंगे। इनको 8 से 10 मिनट के बाद फ्रीज में से निकाल लिया है। अब मैं आपको इनको चेक करके भी दिखाना चाहूँगी। ये पीस देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। ये दिखने में तो अच्छे लग ही रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बने हैं। अगर आपके बच्चे भी ड्राई फ्रूट्स या फिर खजूर नहीं खाते हैं तो आप बच्चों को इस तरीके की चॉकलेट बार बना कर दें। यकीन मानिए बच्चे इनको बड़े ही शौक से खाएंगे। अगर आप चाहो तो इनको स्टोर भी कर सकते हो। इनको किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर एयरटाइट डब्बे में रख के फ्रिज में रख दें। इनको फ्रिज में रख के आराम से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। अगर आप इनको स्टोर कर रहे हैं तो बाहर नहीं रखें, इनको फ्रिज में ही रखें। अगर इनको बाहर रखोगे तो चॉकलेट क्या है मेल्ट हो जाएगी। अब हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए मैंने थोड़े से खजूर लिए हैं, इनको थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। अब इनमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब इनको देखिए इस तरीके से रफली पैक कर देंगे। इसकी एकदम अच्छे से शेप बनाने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए इस तरीके से हल्का सा पैक कर देंगे। इन पूरे खजूर में से ये 5 पीस बने हैं। ये थोड़ी सी चॉकलेट भी बच गई है। अब इन पे थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट डालेंगे।
अब इन पे अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। ये मैंने काजू और बादाम लिए हैं। इन पे इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या है, दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो अच्छे लगेंगे ही। अब इन पे गार्निशिंग के लिए थोड़े से सफ़ेद तिल डालेंगे। इनको भी करीब 8 से 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे, जिससे क्या होगा, ये चॉकलेट इन पे सेट हो जाएगी। इनको 8 से 10 मिनट के बाद फ्रीज में से निकाल लिया है। अब मैं आपको इनको चेक करके दिखाना चाहूंगी। इन पे चॉकलेट देखिए कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। इनमें से एक पीस को काट कर देखेंगे। हमारी ये चॉकलेट बार भी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। आपको दोनों रेसिपीज में से ज़्यादा अच्छी रेसिपी कौन सी लगी है, मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। और अगर ज़रा भी आपको अब हम बिना गैस जलाए मूंगफली की एक बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। इनको सेकने के बाद इनके छिलके को हटा लेंगे। इनको मैंने माइक्रोवेव में सेक लिया था। अगर आप चाहो तो इनको चूल्हे पे कढ़ाई में डाल के भी सेक सकते हो। अब मिक्सी को थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे और इनको बारीक पीस लेंगे। अगर इनको एक साथ चलाएंगे तो मूंगफली अपना ऑयल छोड़ सकती है, इसलिए इनको देखिए इस तरीके से रुक रुक कर ही चलाएंगे। मूंगफली को देखिए इतना बारीक पीस लेंगे। इनको किसी भी एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। इनके देखिए इस तरीके से लम्स बन जाए तो आप घबराएं नहीं। इस तरीके की मूंगफली से भी हमारी बहुत ही बढ़िया मिठाई बनेगी। अब इसी जार में शक्कर डालेंगे। ये मैंने देसी खांड ली है। आप इसमें शक्कर की क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें 4 हरी इलायची और 8 से 10 काजू डालेंगे। काजू भी इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब इनको भी बारीक पीस लेंगे। अब इस मिक्स को भी इसी बाउल में डाल लेंगे। इस मिठाई को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स मुझे थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। इसमें बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसमें ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, बस 2 चम्मच जितना ही दूध डालेंगे। इनको हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको ज़्यादा तेज़ तेज़ मसलेंगे नहीं, वरना मूंगफली अपना तेल छोड़ सकती हैं। इनको देखिए इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। ये दूध देखिए बच गया है। इसमें हमारा करीब 2 चम्मच जितना दूध लगा है। अब इस तरीके से कोई भी एक ओंडा सा बर्तन या फिर ट्रे ले लेंगे। इसमें बटर पेपर लगाएंगे। अब इस मिक्स को ट्रे में डाल देंगे और इसको ट्रे में अच्छे से सेट करेंगे। आपको इस मिठाई के जितने भी मोटे पीस रखने हैं उसी हिसाब से इसको फैला लें। इसको ऊपर से अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब इसको करीब 5 से 7 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ी सेट हो जाएगी। ये मिठाई भी देखिए कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। इस मिठाई को अच्छा दिखने के लिए इस पे चांदी के वर्क लगाएंगे। ये चांदी के वर्क इस पे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो लगा लें, वरना आप इनको स्किप कर सकते हो। इनको पेपर से ही लगाएंगे, हाथ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, हाथ से ही चिपक जाएंगे। अब इसको अपनी पसंद के हिसाब के पीसेस में काट लेंगे। ये देखा आपने, ये हमारी मिठाई कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। और यकीन मानिए ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इसको फ्रिज में रख के आराम से महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपके घर में भी अचानक से मेहमान आ जाएं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप मीठे में क्या बनाएं, तो आप तुरंत इस मिठाई को बना लें। ये बनाने में आसान और खाने में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। ये मेरे आज बिना गैस जलाए, बिना दूध मावा मलाई और बिना चीनी चाशनी के एकदम आसान तरीके से इस मिठाई को बनाएंगे। ये सभी को बहुत पसंद आएगी। इसकी खास बात यह है आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले इस मिठाई के लिए एक फिलिंग रेडी करेंगे। बाउल में आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे। इसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा डालेंगे। ये मैंने थोड़ी सी किशमिश और बादाम को बारीक बारीक काट लिया है, इनको भी इसी में डाल देंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। इसको मैंने घर में ही बनाया है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसमें अपनी पसंद के हिसाब से फूड कलर डालेंगे। ये मैंने पिंक फूड कलर लिया है। कलर को इसमें मिक्स करेंगे। इस मिठाई के लिए हमारी फिलिंग भी बनकर रेडी है। अभी इसको साइड में रख देंगे। अब एक जार लेंगे, इसमें 1 कप नारियल का बुरादा डालेंगे। इसको मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। इसको देखिए इतना बारीक पीस लेंगे। अब इसको किसी भी एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। इसमें भी करीब 2 से 3 चम्मच जितना कंडेंस मिल्क डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें सभी चीज़ों की क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। इसका एक टाइट सा डो लगा लेंगे। अब इस तरह की कोई भी एक प्लेन सी पॉलीथीन लेंगे। इसके बीच में डो को रखेंगे। इसके ऊपर से पॉलीथीन को देखिए इस तरीके से रखेंगे। अब इसको बेलन से थोड़ा पतला सा बेल लेंगे। अब इस तरह की कोई भी एक किनोर वाली कटोरी, गिलास या फिर कटर ले लेंगे। इसको कटोरी से देखिए इस तरीके से कट करेंगे। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और इसको भी कटोरी से काट लेंगे। इतने मिक्स में से हमारे 6 पीस रेडी हुए हैं। इनमें से एक पीस लेंगे, इसको पॉलीथीन पे रखेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा मिक्स लेंगे। इसको देखिए इस तरीके से हल्की सी शेप देंगे। इसको इसमें देखिए इस तरीके से रखेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसकी किनारों को उंगली से अच्छे से चिपका देंगे। क्या आपने भी आज से पहले बिना गैस जलाए इतना आसान तरीके से इतनी बढ़िया मिठाई बनाई है? अगर बनाई है तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। और अगर नहीं बनाई है तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसको फोक से इस तरीके से दबाएंगे, जिससे क्या होगा इस पर डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये पीस आपस में अच्छे से चिपक भी जाएंगे। अब इसी तरह से पूरे पीसों को रेडी कर लेंगे। ये मैंने पूरे पीस रेडी कर लिए हैं। अब इनको अपनी पसंद के हिसाब के ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। मैंने पिस्ते को बारीक बारीक काट लिया है। ये देखा आपने, इतने आसान तरीके से भी हमारी कितनी बढ़िया मिठाई बनी है। अगर ज़रा भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज बिना गैस जलाए, बिना मावा मलाई, बिना चीनी चाशनी के एकदम आसान तरीके से इस मिठाई को बनाएंगे। ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। इसके लिए ये मैंने आधा कच्चा नारियल लिया है। इसको बारीक वाले कद्दूकस से घिस लेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको 3 अलग अलग कटोरी में डाल लेंगे। मिठाई सर्व करने अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से फूड कलर डालेंगे। ये मैंने येलो, ग्रीन और पिंक फूड कलर लिया है। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कलर भी अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को जो भी कलर अच्छा लगे अपने हिसाब से डाल लें। कलर को इनमें देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इनको साइड में रख देंगे। ये मैंने 200 ग्राम धागे वाली मिश्री ली है। मिश्री को थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लेंगे। अब इसको जार में डाल के बारीक पीस लेंगे। आप इसमें मिश्री की जगह शक्कर, गुड़, बूरा अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। इसको किसी भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अभी इसको भी साइड में रखेंगे। ये लगभग 200 ग्राम सिके हुए चने लिए हैं। इनके छिलकों को हटा लेंगे। अब इनको भी जार में डाल के बारीक पीस लेंगे। चने को देखिए इतना बारीक पीस लेंगे। इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे।
इस पाउडर को किसी भी एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। ये मैंने अमूल कंपनी का लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले लें। इसमें टेस्ट के हिसाब से पिसी हुई मिश्री डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने नॉर्मल दूध लिया है, इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका एक मीडियम सा डो लगा लेंगे। इसमें दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, अगर एक साथ डाल देंगे तो मिक्स पतला हो सकता है। मैं आपको पर्सनली मेरी तरफ से एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप भी इस तरीके से चने की मिठाई बना रहे हैं तो चने को पीसने के बाद इसको हल्का सा सेक लें। इसको सेकने से क्या है, इस मिठाई का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। इसका इस तरह का एक मीडियम सा डो लगा लेंगे। अभी इसको भी साइड में रख देंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से या फिर 2 चम्मच पिसी हुई मिश्री डालेंगे। इसमें 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे। अब इसमें भी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका भी एक मीडियम सा डो लगा लेंगे। ये दूध नॉर्मल या फिर ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये गर्म होगा तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। इन दोनों पेड़े में से 2 छोटे छोटे लोए तोड़ लेंगे। इनको देखिए इस तरीके से गोल कर लेंगे। अब इस तरह की कोई भी एक प्लेन सी पॉलीथीन लेंगे, इस पे पेड़े को रखेंगे, इसके ऊपर भी पॉलीथीन को रखेंगे। अब इसको थोड़ा लंबा सा और पतला सा बेल लेंगे। छोटे वाले दोनों पेड़ों को इसी तरह से बेल लेंगे। अब ये मैंने बड़ा वाला पेड़ा लिया है, इसको थोड़ा मीडियम सा और चौकोर सा बेल लेंगे। इसको हाथ से देखिए इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इस पे तीनों कलर में से थोड़ा थोड़ा सा नारियल डालेंगे। नारियल को इस पे देखिए इस तरीके से सेट करेंगे। इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। अगर इसको इसी डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे तो रोल के अंदर तीनों कलर नहीं आएंगे। इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। इसको टाइट हाथ से दबाते हुए अच्छे से फोल्ड करेंगे। आपने बिना गैस जलाए खूब सारी मिठाई की रेसिपीज बनाई होंगी और देखी होंगी, लेकिन एक बार इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी और यकीन मानिए आप इसको जिसको भी खिलाओगे ये सभी को पसंद आएगी। ये किसी भी ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अभी कुछ ही दिन में 15 अगस्त आने वाली है। आप इस मिठाई को 15 अगस्त पे भी बना सकते हो। ये जो पीला वाला पेड़ा है ना, इसको भी थोड़ा मीडियम सा और चौकोर सा बेल लेंगे। अगर इसमें साइड में इस तरीके से क्रैक आ जाए तो आप घबराएं नहीं। इसकी साइड को हाथ से देखिए इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इसको इस तरह से मीडियम से बेल लेंगे। अब इस पे भी नारियल को देखिए इस तरीके से जमाएंगे। अब हमने जो पट्टी बनाई है इनको देखिए इस डायरेक्शन में जमाएंगे। इनका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनको पलट देंगे। इनको देखिए इस तरीके से बराबर कर लेंगे। अब इस पे व्हाइट वाले रोल को रखेंगे। अब इसको टाइट हाथ से दबाते हुए अच्छे से फोल्ड करेंगे। इस रोल को देखिए इस तरीके से सेट करते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। इसको इस तरीके से सेट करने से क्या है, इसके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। इस रोल को करीब 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे, जिससे क्या होगा ये सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको कट करेंगे। इसको मैंने करीब 15 मिनट के बाद फ्रीज में से निकाल लिया है। ये रोल भी देखिए कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गया है। अब इसको कट करेंगे। मैं इसको धागे से कट करूंगी, आप इसको चाकू से भी काट सकते हो, लेकिन धागे से क्या है इसकी लेयर बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इनको अपने पसंद के हिसाब के पीसेस में काट लेंगे। आपको जितने भी मोटे पीस रखने हैं उसी हिसाब से इसको काट लें। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाना चाहूँगी। ये देखा आपने हमारी कितनी बढ़िया मिठाई बनी है। धागे से ये पीस कितनी ज़्यादा सफाई से कटे हैं। अब ये मिठाई सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर ज़रा भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। दुआओं में याद रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़।
आज बिना गैस जलाए, बिना दूध मावा मलाई, बिना चीनी चाशनी के एकदम आसान तरीके से इस मिठाई को बनाएंगे। ये सभी को बहुत पसंद आएगी। इसकी खास बात यह है आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। ये टेस्ट के साथ में हेल्दी भी होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। इसके लिए ये मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। अगर इनका वेट करेंगे तो लगभग 150 ग्राम है। इनको मैंने माइक्रोवेव में सेक लिया है। अगर आप चाहो तो इनको कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे भी सेक सकते हो, लेकिन इनको चूल्हे पे सेकने में क्या है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। माइक्रोवेव में सेकने में क्या है, ये जल्दी भी सीख जाते हैं और हमारा खूब सारा टाइम बच जाता है। काफ़ी हद तक मैंने इनके छिलकों को हटा लिया है। अब इनको जार में डाल देंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालेंगे। ये मैंने देसी खांड ली है। अब इनको बारीक पीस लेंगे। इनको किसी भी एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अभी इनको साइड में रखेंगे। ये मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं। इनको भी जार में डाल के बारीक पीस लेंगे। आप इसमें बिस्किट भी अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो और आप इसमें मूंगफली और बिस्किट की क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। इनकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करने में मिठाई के टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से भी हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी। इसमें 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा डालेंगे। इसमें 1 चम्मच देसी घी या फिर बटर डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने आधा कप दूध लिया है। ये मैंने नॉर्मल दूध लिया है। ये दूध चाहे ठंडा हो लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। इसमें दूध को एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये मिक्स पतला हो सकता है। पहले इसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसमें ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा दूध और डालेंगे और इसके एक मीडियम सा डो बना लेंगे। मैंने इसमें टोटली 4 चम्मच दूध डाला है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने 2 दिन पहले भी बिस्किट की एक मिठाई डाली है। वो मिठाई भी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी थी और आप सभी लोगों ने भी बहुत पसंद की है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बिस्किट की मिठाई बनाते हैं। इसका देखिए इस तरीके का एक मीडियम सा डो लगा लेंगे। ये मैंने आधा कप दूध लिया था, इसमें से भी देखिए कितना सारा दूध बच गया है। अब कोई भी कौड़ी सी प्लेट या फिर ट्रे लेंगे, इसमें बटर पेपर लगाएंगे। इस डो को इसमें देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। आपको इसके जितने भी पतले पीस बनाने हैं उसी हिसाब से इसको फैला लें। इसकी साइड को चम्मच से देखिए इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इसको ऊपर से अच्छे से सेट कर लेंगे। हर बार की तरह इस बार भी मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कम से कम पता तो चलेगी लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको 2-4 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हो। अब इसको ट्रे में से निकाल लेंगे। इसमें से बटर पेपर को तो हटा देंगे। ये देखा आपने, ये मिठाई कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। अब इस पे गार्निशिंग के लिए चांदी के वर्क लगाएंगे। ये चांदी के वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगा लें वरना आप इनको स्किप कर सकते हैं। आप इसको चांदी के वर्क की जगह अपनी पसंद के हिसाब के ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हो। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है इनको बारीक बारीक काट के इस पे सेट कर दें। चांदी के वर्क को इस पे पेपर से ही लगाएंगे, हाथ से नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, हाथ से ही चिपक जाएंगे। अब इसको अपनी पसंद के हिसाब के पीसेस में काट लेंगे। अगर आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करे या फिर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप मीठे में क्या बनाएं, तो आप तुरंत इस मिठाई को बना लें। यकीन मानिए आप इस मिठाई को जिसको भी खिलाओगे ये सभी को बहुत पसंद आएगी। इसको खाने के बाद किसी को लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें बिस्किट भी डाले हैं। मूंगफली के टेस्ट से तो पता चल जाएगा कि आपने इसके अंदर मूंगफली डाली है, लेकिन ये कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसके अंदर बिस्किट डाले हैं। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाना चाहूंगी। ये मिठाई देखिए कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। इसके ये पतले पतले पीस देखा आपने कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। कोई कह सकता है कि आपने इसको घर पे बनाया है, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की जैसी। आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बनी है।
आप इसको फ्रीज में रख के आराम से महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी।